रक्षाबंधन का त्योहार एक ऐसा दिन जब राखी के धागे में लिपटा होता है स्नेह, विश्वास और रक्षा का वचन। लेकिन क्या आप जानते हैं इस त्योहार की शुरुआत सिर्फ भाई बहन के रिश्ते से नहीं हुई थी। आज हम सुनेंगे रक्षाबंधन से जुड़ी हुई एक अनोखी पौराणिक कथा, जहाँ राखी ने जोड़ दिए थे राजा बलि और माँ लक्ष्मी के पवित्र रिश्ते को। तो चलिए चलते हैं उस समय में जब भगवान विष्णु पाताल लोक में थे और एक रक्षा सूत्र ने बदल दी थी किस्मत की दिशा। तो आइए चलिए सुनते हैं कहानी। बहुत समय पहले राजा बलि नाम के एक महान दानवीर राजा थे। वे अपनी वीरता और दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त भी थे। एक बार वामन अवतार में भगवान विष्णु ने राजा बलि से 3 पग भूमि का दान मांगा। बलि ने सहर्ष दान दे दिया। भगवान वामन ने 2 पग में ही धरती और आकाश नाप लिया। तीसरे पग के लिए राजा बलि ने अपना सिर झुका दिया। भगवान विष्णु उनकी भक्ति और वचनबद्धता से प्रसन्न हुए और उन्हें पाताल लोक का स्वामी बना दिया। लेकिन राजा बलि ने एक अनुरोध किया, हे प्रभु, आप हमेशा मेरे महल में रहकर मेरी सेवा स्वीकार करें। भगवान विष्णु ने ये वचन स्वीकार कर लिया और पाताल लोक में रहने लगी। भगवान विष्णु के पाताल लोक में रहने से वैष्णवी देवी लक्ष्मी को चिंता हुई। वे चाहती थीं कि भगवान वापस वैकुंठ लौट आएं, लेकिन सीधे राजा बलि से कहना उन्हें उचित नहीं लगा, क्योंकि बलि भगवान के बड़े भक्त थे। लक्ष्मी माता ने एक योजना बनाई। वे एक गरीब ब्राह्मण स्त्री के वेश में पाताल लोक पहुंची और राजा बलि से कहा, राजन, मेरा कोई अपना नहीं है, क्या मैं कुछ दिनों के लिए आपके महल में रह सकती हूँ? राजा बलि बड़े हर्ष से बोले, देवी, ये महल आपका ही है, आप यहाँ अपनी इच्छा से रह सकती हैं। रक्षाबंधन का दिन यानी श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन आया। लक्ष्मी माता ने राजा बलि की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा और उनकी लंबी आयु, सुख समृद्धि की कामना की। राजा बलि ने प्रेम पूर्वक पूछा, बहन, आप बदले में क्या चाहती हैं? लक्ष्मी जी ने मुस्कुराकर कहा, मुझे अपने पति को वापस चाहिए। तभी उन्होंने अपना असली रूप प्रकट किया और बताया कि वे भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी हैं और वे अपने पति को वैकुंठ ले जाने आई हैं। राजा बलि ने ये सुनकर भावुक होकर कहा, बहन, आपने मुझे राखी बांधकर अपना भाई बनाया है, तो मैं आपका ये वचन अवश्य निभाऊंगा। मैं भगवान विष्णु को आपके साथ वैकुंठ लौटने की अनुमति देता हूँ। इस प्रकार भगवान विष्णु वापस वैकुंठ लौट आए। इस कथा से पता चलता है कि रक्षा सूत्र सिर्फ भाई बहन के बीच ही नहीं, बल्कि किसी भी पवित्र रिश्ते में प्रेम, विश्वास और रक्षा का प्रतीक हो सकता है। इसी कारण रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने की परिपाटी प्रचलित हुई और इस तरह एक साधारण सा धागा बन गया प्रेम और विश्वास का बंधन। रक्षाबंधन हमें सिखाता है कि रक्षा और स्नेह का रिश्ता सिर्फ खून के रिश्तों में नहीं, बल्कि हर पवित्र बंधन में हो सकता है। आप भी इस रक्षाबंधन राखी के धागे में बांधिए सिर्फ कलाई नहीं, बल्कि दिलों को। राखी की ढेर सारी शुभकामनाएं।